रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी अध्यात्म बंधुओं को इस प्रवचन मालिका में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज हम एक यह विशिष्ट विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह जो विषय आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, यह विषय कुछ जटिल सा ही है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लोग बहुत ही नास्तिक रीति से बोलते हैं। यह विषय है, अभी हम इसका अनुभव करने वाले हैं अगले दिन में, यानी कि इसी अक्टूबर माह के 25वां दिन, जो पूरे भारत में गोचर होने वाला है, उस ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ मैं उत्सुक हूँ। यह एक बड़ा सौभाग्य ही है, क्योंकि यह जटिल है विषय। कुछ लोग बोलते हैं क्यों करना है ग्रहण, क्या है ग्रहण, और कुछ लोग बहुत ही श्रद्धा से इसे आचरण में लेते आए हैं और आचरण करते हैं। तो क्या है ये ग्रहण? यह ग्रहण है सूर्य और चंद्रमा के विषय में। यह पौराणिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और वैज्ञानिक रीति से भी हम इसे जान सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ वैज्ञानिक रीति से जो बोल रहा हूँ उसका पुष्टि करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनिगण थे, वे वैसे ही कुछ भी नहीं किए हैं। जो कुछ किए हैं, एक तो वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वरना वहाँ पर एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है। इस ग्रहण में दो विषय भी है, सामाजिक दृष्टिकोण भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। पौराणिक दृष्टि तो है ही, क्योंकि पुराणों में आता है, पुराणों के अनुसार आता है, जो नवग्रहों में राहु ग्रह है वो चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, और जो केतु ग्रह है वह सूर्य को ग्रस्त करता है। इस तरह हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, पुराणों में आता है।
ऋग्वेद में एक बात आता है, अत्रि मुनि जो है वह प्रथम व्यक्ति है इस ग्रहण के बारे में जगत को बताया है। इस तरह इन ग्रहणों में भी जो ग्रहण हम बोलते हैं उनमें त्रिविध रूप से है, 3 विध है। एक है पूर्ण ग्रहण, अभी हम सूर्य ग्रहण के बारे में बोल रहे हैं, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण, इस तरह का ग्रहण मानते हैं। यहाँ जो ग्रहण होता है तब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे चतुर्याम पूर्वम, यानी कि लगभग 12 घंटे पहले भोजन नहीं करना है, भोजन का निषिद्ध करते हैं शास्त्रों में। और चंद्र ग्रहण जब होता है अगले मास में, वो भी है चंद्र ग्रहण, नवंबर मास में 8 तारीख को मंगलवार को चंद्र ग्रहण का भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो उस चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण होता है तब त्रियाम, यानी जब अगर 5 बजे ग्रहण है तो उससे 9 घंटे पहले भोजन कर सकते हो, उसके बाद भोजन का निषेध करते हैं शास्त्रों में। एक और स्वारस्य का एक ग्रहण का नाम बताते हैं, यानी जब रविवार को सूर्य ग्रहण होता है और मंगलवार को चंद्र ग्रहण होता है तो उसे चूड़ामणि ग्रहण, इस तरह धर्म सिंधुकार उल्लेख करते हैं उनके ग्रंथों में। ठीक है, ग्रहण आता है, सूर्य को वहाँ राहु या केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है। पर एक बात जो कुछ लोग हैं वहाँ पूछते हैं, क्यों भोजन निषिद्ध है? क्या होता है भोजन करने से, क्या होता है? देखिए, एक उदाहरण देता हूं। अभी सरकार गाड़ी चलाने के वक्त, वो भी 2 व्हीलर, तब नियम बनाए हैं, हेलमेट को, शिरस्त्राण को पहनना है। अगर हम उसके बारे में अब आपको पूछेंगे तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या है वहां पर साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं, जब शिरस्त्राण पहनता है उस व्यक्ति का कुछ भी क्या अपघात, एक्सीडेंट नहीं होता है, या उसे कोई भी बाधा नहीं होता है, उस तरह तो नहीं है ना। अगर हेलमेट पहन के भी जब एक्सीडेंट हुआ तो उस व्यक्ति को भी कुछ भी हो सकता है। जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, वो तो उसका अदृष्ट है। तो क्यों सरकार इस तरह के नियम बनाता है? क्योंकि वहां पर एक सामाजिक दृष्टिकोण है। हमारा आरोग्य और दूसरों का आरोग्य हम ठीक तरह से देखें, इस तरह का जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसी तरह हमारे पूर्वज ऋषि मुनिगण
इस सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ हो गया तो इस तरह सोचते हुए ठीक है तो उसे त्याग देते हैं। जो हम बोलते हैं ना, अरे भाई क्यों रिस्क ले रहे हो, उस तरह से वहाँ पर हमारे ऋषि मुनिगण इस तरह जब सूर्य ग्रहण होता है 12 घंटे पहले खाना खाना है, उसके बाद खाना नहीं खाना है, निषिद्ध है। और चंद्र ग्रहण के समय 9 घंटे पहले खाना चाहिए। इस तरह वहाँ खाने के बारे में बोलते हैं। फिर भी प्रश्न उठता है, सामाजिक दृष्टिकोण एक ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण है। देखिए, जो सामाजिक दृष्टिकोण में आपको बताया एक उदाहरण के रूप में, वहाँ पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी देख सकते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्र प्रकृति के एक मूलाधार स्तंभ माना जाते हैं। जो सूर्य किरणें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बताते हैं, तो उस सूर्य के जो किरणें हैं उससे हमें जो हमारे देह को आवश्यक है विटामिन डी जो बोलते हैं वो प्राप्त होता है हमारे देह को, और हम तंदुरुस्त रह सकते हैं उससे। अब इस ग्रहण के समय क्या होता है, खगोल में तो इस तरह का नक्षत्र पुंजों का मेलन और बिछड़ना सब कुछ होता रहता है। इस ग्रहण में क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बताएंगे तो वहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। यह चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के गोल घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के गोल घूमता है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है। यहाँ पर जो चंद्र है, यहाँ घूमते 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 जब इस तरह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम सूर्य ग्रहण इस तरह बोलते हैं। ठीक है, वहाँ चंद्रमा गोल गोल घूमते बीच में आया, उससे क्या हुआ, उसे क्या हुआ बोले तो जो सूर्य के किरणें हैं पृथ्वी को आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, चंद्रमा बीच में आ गया है, तो सूर्य की किरणें वहीं पर रुक रहे हैं और वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जो सूर्य के किरणों में हमें विटामिन डी मिलता है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो सत्व होना चाहिए वो विनष्ट हो जाता है। अनेक अनुसंधानों से यह मानने लगे हैं, जो विज्ञानी गण हैं वो भी मानते हैं, जब यहाँ सूर्य ग्रहण होता है तब जो हम खाना खाते हैं उसमें एक तरह का विषैला पदार्थ आता है, उसका नाम बताते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, परांगैनी, इस तरह से वहाँ पर वो नाम देते हैं। इस तरह का विषा अनिल वहाँ जो हम आहार उस समय जब ग्रहण हो रहा है उस समय हम खाएंगे तो तब वहाँ पर वो विषा अनिल हमारे भीतर जाता है और कुछ भी हो सकता है। 100% होता है, वहाँ हमारे ऋषिगण भी नहीं बोले हैं और विज्ञान जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी नहीं बताते हैं। वो सिर्फ बता रहे हैं अगर तुम्हारा नसीब खराब हो गया तो उस विषा अनिल से तुम्हें कुछ भी हो सकता है। उसमें भी जो गर्भिणी स्त्री है
उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वज तुलसी के पत्ते वगैरह वहाँ पर रख के उस गर्भ का संरक्षण करते थे। जो वो किरणें आते हैं, विष अनिल के रूप में जो किरणें आते हैं, उसे यहाँ तुलसी, यह दिव्य औषधि है। तुलसी ऐसे ही कुछ ऐसे ही पौधा नहीं है। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी आते हैं उसे वहाँ कंट्रोल करता है वहाँ तुलसी। तो उससे क्या होता था, गर्भ का संरक्षण होता है। इस तरह हमारे पूर्वज वहाँ महा साइंटिस्ट लोग हैं, उनके आगे कोई भी नहीं है। तो इस तरह जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे भी हमें पता चलता है इस सूर्य ग्रहण के या चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। और एक स्वारस्य का बात है, जो खगोल शास्त्र के नियमों के अनुसार वर्ष में, एक वर्ष में देखिए हमें पता नहीं चलेगा, कहीं कहीं ग्रहण होता जाता है। इसीलिए हम आज बता रहे हैं, साल में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। इस तरह जो खगोल शास्त्र है उसमें यह अंश लिखा गया है। और वैसे ही एक विज्ञानी जो देखिए आध्यात्म बंधुओं को, जो पुराणों को मानते हैं, उनको यह एक पर्व काल है, एक पुण्य काल है यह ग्रहण। क्योंकि उस ग्रहण के समय मंत्रों का सिद्धि कर सकते हैं, जप तप पूजा अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ महापुण्य काल, इस तरह वे लोग सोचते हैं। वही जो विज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी गण है, वो भी वैसे ही मानते हैं। वो पुण्यकाल नहीं मानते हैं, परंतु उनका नाम रोशन करने का एक सौभाग्य का काल मानते हैं। इसलिए उनको भी वह पुण्यकाल ही है। जैसे हम लोगों को वह पर्वकाल पुण्यकाल है, वैसे ही उन लोगों को भी उनका नाम रोशन करता है। इसीलिए वह पुण्यकाल वे मानते हैं। एक उदाहरण है, जब 1968 में एक विज्ञानी लार्कयर नाम का एक विज्ञानी, इस जब सूर्य ग्रहण संभव हुआ था उन दिनों, उस सूर्य ग्रहण का संशोधन करते करते वहाँ एक बात बताते हैं, हमारे वर्णमंडल में एक हीलियम गैस नामक एक विष अनिल वहाँ पर प्रकट होता है इस ग्रहण के दौरान। देखिए हम लोग आस्तिक नास्तिक इस तरह झगड़ते हुए, कुछ लोग अभी बताते हैं मैं खाऊंगा क्या होगा मुझे, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पुराणों में बताया है और विज्ञानी गण भी बता रही है, जो ग्रहण है उस समय आप आहार त्याग दो, उससे आपका जीवन सुखमय होगा, इस तरह बताते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जो आने वाला सूर्य ग्रहण है और नवंबर मास में जो आने वाला चंद्र ग्रहण है, उन दोनों ग्रहणों का बड़ी श्रद्धा से हम उनका अनुष्ठान करेंगे और अधिक पुण्य का संपादन करेंगे। इस तरह बोलते हुए सभी सज्जनों को यह पुण्यकाल शुभप्रद हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु।